मेसी का भाई आज एक इंटरव्यू था टीवाईसी स्पोर्ट्स के साथ, कुछ ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग तो नहीं था उसमें, एक्सपेक्टेड चीजें थी, लेकिन एक स्टेटमेंट थी जो रियल मैड्रिड फैन को अच्छी नहीं लगेगी, उस पर डिस्कशन करना बनता है। उसके अलावा देखो तो सिटी हालैंड जूलियन एल्वारेज साइन करने के बाद भी रुकने को तैयार नहीं है, दे विल बी बाइंग मोर प्लेयर्स एंड रिचार्लिसन इज अवेलेबल ऑन द मार्केट। तो देखते कौन सा टॉप क्लब जाता है एंड या फिर कितने क्लब उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि तो प्राइस इज गोइंग टू बी वेरी स्टीप फॉर हिम। जूलियन टिम्बर पे अपडेट है एंड रियल मैड्रिड में भाई एक काफी बड़ा क्लियर आउट होने वाला है। सबायोस इज प्रॉब्ली गोइंग आउट, इसको और बेल तो बाहर जा ही रहे हैं, तो आपको पता है। तो कौन सी प्लेयर रियल मैड्रिड अंदर लाएगी और इन प्लेयर की डेस्टिनेशन क्या हो सकती है, भाई सब डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। ब्लू साइड से स्टार्ट करते हैं मैनचेस्टर की, दो आई डोंट रियली वांट टू। सिटी ने हालैंड साइन कर लिया है, जूलियन एल्वारेज साइन कर लिया है, बट खल्दून अल मुबारक उनका जो चेयरमैन है उसने कहा कि वी आर नॉट स्टॉपिंग, सिटी विल डेफिनेटली मेक मोर साइनिंग्स इन द समर। और इस बात का सेंस बनता है चाहे कितना भी सिटी का स्क्वाड परफेक्ट है, इट इज एक्चुअली क्लोज टू अ परफेक्ट स्क्वाड इन यूरोपियन फुटबॉल। सिटी में से गुंडवान की न्यूज आ रही है कि शायद वो छोड़ के जा सकता है, फर्नांडिनो इज गोइंग टू लीव दिस समर। तो मिडफील्डर की एक स्पेस ऑब्वियस दिख रही है सिटी में, एंड एज थिंग्स स्टैंड दे विल साइन अ न्यू मिडफील्डर। फ्रेंकी डियोंग तो जहां तक हमने आपको रिपोर्ट किया, एज थिंग्स स्टैंड मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर वो छोड़ता है बार्सिलोना विल बी द मोस्ट लाइकली डेस्टिनेशन। सिटी ने भी इसको स्काउट किया था, बट अभी रिसेंट रिपोर्ट्स आई कि सिटी हैव विड्रॉन देमसेल्व्स फ्रॉम द रेस। पीएसजी भी उस रेस में थी, बट सबसे एडवांस्ड यूनाइटेड ही है इस समय। सिटी वोंट बी साइनिंग फ्रेंकी डियोंग, एंड उस आप कह सकते हो उस टाइप का वो फाइनेंसेस नहीं कमिट करना चाहते एक मिडफील्डर पे। प्रॉब्ली इन द रेंज ऑफ 30 to 50 मिलियन वो एक मिडफील्डर साइन करेंगे। वो कौन होता है, नोबडी सीम्स रियली एडवांस्ड एट दिस स्टेज। तो स्पेकुलेशन की बात है अभी कि कैसा मिडफील्डर साइन करेंगे, बट मोस्ट प्रॉब्ली इट्स गोइंग टू बी इन द प्रोफाइल ऑफ आइदर अ सीडीएम या वो सेंट्रल मिडफील्डर आएंगे, क्योंकि उनके पास अभी है मिडफील्डर्स। वैसे एक प्लेयर और है, एक मिडफील्डर और है जिसके मतलब कह सकते हो इज अवेलेबल ऑन द मार्केट, आई एम टॉकिंग अबाउट यूरी टिलेमंस। बहुत ही कट प्राइस पे भी अवेलेबल है, लेकिन कोई बड़ा क्लब इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। आर्सेनल इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसके अलावा स्पर्स भी इंटरेस्ट दिखा रही थी टिलेमंस में। एंड अगर आप देखो 25 मिलियन इट्स लाइक पीनट्स इन द करंट मार्केट, और बहुत मुश्किल है उस टाइप को प्लेयर ढूंढना एंड दैट वैल्यू ऑफ मनी इन दैट कह सकते हो 25 से 30 मिलियन में। आते हैं भाई मेसी के इंटरव्यू पे आते हैं, क्योंकि बाकी सब तो मतलब एक पंचायत है, अपनी फैमिली वालों के बारे में बात करें तो उसके बारे में परिवारवाद नहीं करेंगे हम एक एक बहुत ही जबरदस्त लाइन थी, मैंने कहा भाई इस पे तो बात करनी पड़ेगी। द स्लाइटेस्ट मिस्टेक गेट्स यू आउट ऑफ एयर, रियल मैड्रिड विदाउट हर्टिंग देयर डिग्निटी वर नॉट द बेस्ट टीम एंड येट दे बीट देम ऑल। तो मैड्रिड फैंस बॉयज, आपका क्या ख्याल है इस पे? मेसी भैया ने जो बोला है, देखो मैं तो मेसी भैया की साइड करूंगा, ऐसा हो नहीं सकता कि भाई वो बोल दे मैं अलग बोल दूं, तो हो नहीं सकता। मतलब कालीन भैया मेसी उनके अंदर है, तो वाला हिसाब है। और अगर बाकी इंटरव्यू देखो आप, तो बेंजेमा की बैलन डोर की बात की थी एंड उसमें कोई दो राय नहीं, बेंजेमा टोटली डिजर्व्स द बैलन डोर। एक पॉइंट ये है, इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि मेसी इज नॉट लीविंग पीएसजी दिस सीजन, क्योंकि अपने इंटरव्यू में मेसी ने खुद बोला कि यार नेक्स्ट सीजन एट पीएसजी विल बी अ लॉट बेटर फॉर हिम। एंड इस सीजन जिस सर्कमस्टांसेस में आया था, वो कोपा जीता, उसके बाद ही वेंट बैक टू बार्सिलोना। उसका प्लान नहीं था पीएसजी आने का, हिज ओनली प्लान वाज टू स्टे एट बार्सिलोना एंड कंटिन्यू हिज करियर बार्सिलोना, बिल्ड हिज लेगेसी एंड रिटायर देयर। लेकिन जॉन लपोर्टा ने जो हुकुम का इक्का खेला, जो भी चूतिया काटा फैंस का, जो भी चूतिया काटा मेसी का, वो तो कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद ही में पता चलेगा। लेकिन मेसी हैड टू गो टू पीएसजी एंड उस सर्कमस्टांसेस में ही कुड नॉट गिव हिज बेस्ट परफॉर्मेंस। वो खुद भी एक्नॉलेज कर रहा था, ह्यूमिलिटी आप देख ही सकते हैं मेसी भैया की। एंड नेक्स्ट सीजन मतलब ही विल गिव हिज ऑल, ही विल बी बैक टू हिज बेस्ट। मैं चाहता हूं मेसी बैक टू हिज बेस्ट है, लेकिन नॉट एट पीएसजी, बैक एट बार्सिलोना। लेकिन ये स्टेटमेंट देख के आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि दैट इज प्रोबेबली नेक्स्ट सीजन तो नहीं हो रहा है। उसके बाद 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल का एक्सटेंशन का ऑप्शन है पीएसजी के पास, वो कर देती है तो 1 साल और, वरना 2 साल बाद मेसी फ्री एजेंट हो सकते हैं, तब कुछ शायद देखने को मिल सके, क्योंकि हम लोग ऑफिशियली फ्री एजेंट एफसी हैं। एक और फ्री एजेंट जो अवेलेबल है मार्केट में, दैट इज ऑब्वियसली पॉलो डिबाला। इंटर के सीईओ मरोटा भाई ने कह दिया है कि दे आर मतलब दे वांट टू साइन पॉलो डिबाला। लेकिन अगर ऑन द पिच की बात करें, पॉलो डिबाला कैसे फिट होता है, यानी लुकाकू भी बोला था कि यार अभी कुछ एडवांस नहीं है डिबाला और लुकाकू दोनों के साथ, लेकिन डिबाला पे एक आउटराइट स्टेटमेंट दी थी कि अगर वो ऐसा प्लेयर है जो इंटर पे लाना चाहते हो, इंटर में कहाँ फिट होगा डिबाला की वाली बात है, क्योंकि जो उनका स्टाइल है, जो उनका सिस्टम है, आई थिंक इज वेरी डिफरेंट। एइन जेको, लोटारो मार्टिनेज खेलना है, पॉलो डिबाला एक बहुत ही अलग प्लेयर है इफ यू कंपेयर इट टू लोटारो मार्टिनेज और एडिन जेको फॉर दैट मैटर। एंड आप इंटर की करंट एक्टिविटी भी देखो तो दैट डजंट आल्सो मेक सेंस इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग डिबाला इन, क्योंकि भाई मिकटारियन ये साइन करना चाहते हैं ऑन अ फ्री, वो भी टेम्प्टेड है इंटर के मूव से, ही डजंट वांट टू रिन्यू एट रोमा। तो अगर आप मिकटारियन को लाते हो जो सिमिलर एरिया में ऑपरेट कर रहा है रोमा में, दे ऑलरेडी हैव चालहानोग्लू जिसको एसी मिलान से लाए थे, उसका अच्छा सीजन रहा है काफी, मतलब वन ऑफ द स्टैंड आउट प्लेयर्स दिस सीजन। आप उसको जेको एंड लोटारो खेलते हैं, बट जेको के पास जो वर्क रेट नहीं है वो लोटारो प्रोवाइड करता है, बिकॉज लोटारो इज अ प्रेसिंग मशीन एक तरीके से, एंड डिबाला इज नॉट दैट एग्जैक्टली। तो या तो आप उसे राइट पे खिलाओ, बट देन डेंजल डम्फ्रीज है आपके पास, तो वो आप वो ये ना कि या तो यू चेंज योर सिस्टम टू अकोमोडेट डिबाला इन, बट जब आपका सिस्टम ऑलरेडी इतना अच्छा चल रहा है इंजागी का एट इंटर,
he's got such a good system running, जो उसने कॉन्टे से साइड इनहेरिट करी है उसको सीमलेसली उसने खिलाया है, एंड दे चैलेंज्ड फॉर द टाइटल टिल द फाइनल डे इन दिस सीरिया। तो मुझे नहीं लगता कि डिबाला को जबरदस्ती आके आप सिस्टम का जो आपकी कोहेजन है उसको बिगाड़ना चाहिए। डिबाला रोमा से भी लिंक हो रहा था, कुछ हफ्ते पहले न्यूज आई थी कि रोमा वांट टू साइन डिबाला, एंड वैसे तो वो मोरिनो की प्रोफाइल भी फिट नहीं करता, बिकॉज मोरिनो आल्सो डजंट लाइक प्लेयर्स हु आर आप कहते हो एक तरीके से लेजी और डू नॉट वांट टू हेल्प द टीम फर्स्ट। तो देखने की बात है कि डिबाला एक्चुअली जाता क्या है। हमने पहले भी जब डिबाला की बात करी थी ना पूरी, तो आर मेन कंसर्न वाज कि जो आजकल की टीम्स हैं उसमें डिबाला को कोई स्पेस नहीं है। एटलेटिको में भी अगर वो जाता है तो सिमियोनी आल्सो वांट्स यू टू सैक्रिफाइस योरसेल्फ फॉर द टीम एंड नॉट बी एन इंडिविजुअल प्लेयर, जो डिबाला का आप कह सकते हो एक क्वालिटी है। एंड इफ यू टेक दैट अवे फ्रॉम हिम तो आप काफी डिबाला का जो आप कह सकते हो ना, डिबाला को लाने का जो पूरा चार्म है वो खो रहे हो आप एज अ प्लेयर। तो देखने का पड़ेगा मेरे को कहाँ जाता है डिबाला। डिबाला के टैकल्स इंटरेस्ट में देखो तो आर वेरी गुड फॉर अ प्लेयर जो उसके पोजीशन में खेल रहा है, लेकिन वो बात है वो प्रेसिंग मशीन नहीं है लॉटरो की तरह। एक प्लेयर जो प्रेसिंग मशीन है लेकिन गोल्स उनके गायब है, दैट इज रिचार्लिसन। एंड गोल्स इस वजह से भी गायब है क्योंकि ही इज प्लेइंग इन एवर्टन टीम जो रेलीगेशन के साथ फ्लर्ट कर रही थी, ऑलमोस्ट गॉट रेलीगेटेड, आखिरी सेकंड पेनल्टी डे पे बच गए थे। तो रिचार्लिसन ने भाई सफा साफ आगे मीडिया में कह दिया है कि मैं एवर्टन छोड़ के जाना चाहता हूँ। उसने अपना नया एजेंट भी लिया है एंड दे मेड इट क्लियर टू फ्रैंक लैम्पार्ड द एवर्टन ओनरशिप की मैं छोड़ के जा रहा हूँ एंड तुम भाई अपनी देख लो। तो अब बात करते हैं रिचार्लिसन जा कहाँ सकते हैं, क्योंकि कोई क्लब का इंटरेस्ट नहीं आया अभी तक। उसने बस अपनी डिजायर कही जाने की, नोबडी इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन रिचार्लिसन, क्योंकि एक तो मैंने पहले ही कहा था प्राइस बहुत ज्यादा स्टीप होगा रिचार्लिसन के लिए, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी एवर्टन पे है। तो अगर पोटेंशियल क्लब्स की बात करें जहाँ रिचार्लिसन जा सकता था, एक क्लब बार्सिलोना था, क्योंकि अगर आप देखो तो यस उसके गोल स्कोरिंग नंबर्स आर नोवेयर नियर, लेकिन आई थिंक इफ ही प्लेज इन अ बेटर टीम, एक तो उसको फिनिशिंग इंप्रूव करने की जरूरत है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस आपका वर्सेटाइल प्लेयर है वो, एंड इफ ही प्लेज इन अ मच बेटर टीम आई थिंक हिज नंबर्स आर बाउंड टू गो अप। और उससे पहले गोल्स मारे, ऐसा नहीं उसका मतलब कभी उसने गोल ही नहीं मारे। इस सीजन वाज वेरी सबपार, लेकिन लास्ट सीजन देखो, उसके पहले देखो, ये स्कोर डिसेंट गोल। तो मतलब एक प्लेयर है उसके अंदर जो एक अच्छी टीम में आके निखर सकता है भाई। और प्रेसिंग नंबर्स आर दी बेस्ट इन द प्रीमियर लीग और द यूरोपियन टॉप 5 लीग से अगर आप कंपैरिजन करो, वन ऑफ दी बेस्ट प्रेसिंग स्ट्राइकर है रिचार्लिसन। उसके अलावा देखो तो बायर्न म्यूनिख एक शाउट है अंडर नागल्समैन, एक क्योंकि लेवेंडोव्स्की अगर चाहता है तो बायर्न म्यूनिख इंटरेस्ट दिखा सकती है, लेकिन द प्राइस इज वेरी स्टीप भाई। बायर्न म्यूनिख इतने पैसे कभी नहीं देने वाले रिचार्लिसन के लिए। उसके अलावा मुझे कोई एज सच कोई डेस्टिनेशन नहीं दिख रही रिचार्लिसन की। प्रीमियर लीग में क्या लगता है कोई क्लब जाएगा? कैन यूनाइटेड गोइंग फॉर रिचार्लिसन, क्योंकि ही कैन प्ले ऑन द लेफ्ट, ही कैन प्ले बिहाइंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगर रोनाल्डो नहीं फिट है या फिर रोनाल्डो को रेस्ट दे रहे हो तो वहां पे एक सेंस बन सकता है रिचार्लिसन के इन दिस यूनाइटेड टीम। रिचार्लिसन की वर्सेटैलिटी उसे कहीं ना कहीं हर्ट कर गया, क्योंकि एवर्टन में भी देखो ही वाज, ऐसा लग रहा था कि वो मेन मैन बनते जा रहा है, बट देन कैल्वर्ट लुइन एंचेलोटी के अंदर स्टेप अप कर गया, ही गॉट दोस गुड नंबर्स। तो एंचेलो मतलब एक तरीके से रिचार्लिसन गॉट द बैक सीट, वो उसको इतना फोकस नहीं मिला, एंड नाउ इट मेक सेंस, क्योंकि भाई उसका एवर्टन में जो पूरा करियर था स्टैग्नेट कर गया था। मतलब उन्होंने काफी अच्छी साइनिंग थी, कंसिडरिंग कि एवर्टन की साइनिंग्स जो रही हैं बहुत डिजास्टर्स रही हैं रिसेंटली, और उस वजह से वो इतने डेट में भी है इस समय। तो दे वांट टू सेल हिम, और अगर वो प्रीमियर लीग के बाहर बेचते हैं, पीएसजी पहले वाज फैंसीइंग अ मूव फॉर रिचार्लिसन, बट देन अब देखो पोचेटिनो स्टे तो करने नहीं वाला। रोमानो ने जितना रिपोर्ट किया था, एंड ऑल द क्रेडिबल सोर्सेज दे हैव सेड कि लियोनार्डो वाज द फर्स्ट वन टू एग्जिट, एंड नाउ पोचेटिनो विल बी द वन हु इज मेकिंग द सेकंड एग्जिट। बट पीएसजी कौन सा मैनेजर लाती है, दैट आल्सो रियली डिपेंड्स अपॉन कि रिचार्लिसन वहां जा सकता है। अगर पोचेटिनो देखो रुकता तो पोचेटिनो लाइक्स अ प्रेसिंग स्ट्राइकर, क्योंकि पोचेटिनो का पूरा सिस्टम ही इस समय पीएसजी में जो एग्जीक्यूट नहीं कर पाया था, वो आप कह सकते हो जो उसका बहुत स्टार्ट स्टॉप कैंपेन था, दैट वाज बिकॉज वो एक he couldn't play the way he wanted to। उसके बाद था कि उसको प्लेयर्स दे दिए गए हैं, एंड बिकॉज द प्लेयर्स इतनी बड़ी प्रोफाइल के थे वो उनको ड्रॉप नहीं कर सकता था। तो आई थिंक रिचार्लिसन कैन मेक मतलब स्पेस फॉर हिमसेल्फ अंडर पोचेटिनो, बट पोचेटिनो नहीं रुक रहा तो पीएसजी इज रूल्ड आउट। जैसे यूनाइटेड की बात की, यूनाइटेड का बोर्ड ने उसको स्काउट किया था, जरूर यूनाइटेड बोर्ड उसको स्काउट कर रहा था, बट आई हैवंट हर्ड एनी सॉर्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी इन द रूमर्स सजेस्टिंग कि भाई टेन हैग उसको फैंसी करता है। टेन हैग का जितना अभी आया है कि टेन हैग लाइक्स अ स्ट्राइकर लाइक नूनियस, जिसको मोल्ड कर सकता है, जो एज अ प्रॉपर नंबर 9 भी खेल सकता है, एंड ही कैन हेल्प इन द बिल्डअप एज वेल। रिचार्लिसन के साथ दिक्कत ये है कि तो अगर आप यूनाइटेड से खरीदती है तो प्रीमियर लीग टैक्स लगेगा आप पे फॉर ऑब्वियस रीजंस, एंड इफ यू गोस टू पीएसजी के लिए कंपैरेटिवली अफोर्डेबल है। एंड आई डोंट थिंक कि मतलब प्रीमियर लीग में उसने इतना जस्टिफाई किया कि अगर आप उसमें 70-80 मिलियन, विच आई एम प्रीटी श्योर 60 से तो स्टार्ट करेगी अपनी प्रॉब्ली बिडिंग एवर्टन, दैट डजंट रियली जस्टिफाई, क्योंकि आपको गोल्स गारंटी करता नहीं है। एंड वही मैंने वर्सेटैलिटी की बात की थी कि वर्सेटैलिटी कैन हर्ट हिम, क्योंकि आप खिलाओगे कहाँ उसको। इफ रैग्निक प्लेस 2 अप फ्रंट या रैग्निक पीछे उसको सब एज अ सपोर्ट स्ट्राइकर, रैग्निक जा चुके भाई, टेन हैग है, रैग्निक जा चुके। इफ टेन हैग प्लेस 2 अप फ्रंट, व्हिच इज अनलाइकली, 4-2-3-1 या 4-3-3 वो खिलाता है, नॉर्मली प्लेस विद वन स्ट्राइकर, तो आप रोनाल्डो को टीम से हटाओगे नहीं। रोनाल्डो इज ऑलरेडी गोइंग टू बी अ बिग पार्ट ऑफ हिज प्रोजेक्ट, डजंट
फिट ही नहीं बनता उसका, क्योंकि लेफ्ट पे मेरे को नहीं लगता लेफ्ट पे वो खेलना चाहेगा। ही वांट्स टू बी द मेन मैन, वो एवर्टन छोड़ना ही इसलिए चाह रहा है कि वो एक स्टेप अप कर सके। तो एज मतलब पूरे वीडियो की हमारी थीम यही रही है कि हम प्लेयर्स की बात तो कर रहे हैं, प्लेयर्स को फिट नहीं कर पा रहे किसी टीम में। बट मतलब यूनाइटेड फैन ने मान लिया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज नॉट अ स्टेप अप फ्रॉम एवर्टन, इससे रिचार्लिसन की डील को कैंसिल कर दिया है। और एक डील जो प्रॉपर लग रही है, लेवेंडोस्की तो हैज गॉन ऑल गन्स ब्लेजिंग। मतलब मैंने पहली बार देखा है किसी प्लेयर को इतना डेस्परेट फॉर अ मूव। मीडिया में आगे बोला जा रहा है कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। आज फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि बैन मुझे रोकेगी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट 2023 तक है। तो आई थिंक, और भाई ये सोचो आपने पोलैंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही, वहां आके बोल रहा है, ऐसा भी नहीं कहीं से इन्फॉर्मेशन लीक हुई, लेवेंडोस्की खुद पोग्बा आके वाली बोल हरकत रहा है, है ये। पोग्बा हाँ, वाली हरकत है पूरी। बहुत सही बात, पोग्बा वाली हरकतें कर रहा है भाई लेवेंडोस्की इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो देखते हैं, डील होपफुली जल्दी कंक्लूड हो, माने उधर जाएगा, लेवेंडोस्की इधर आएगा। एक और क्लब, एक और क्लब नहीं, द यूरोपियन चैंपियन, इज्जत देनी पड़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि द डिजर्व इज्जत इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बेल को फेयरवेल दे दिया आज भाई, सबसे बड़ी बात ये, बेल को फेयरवेल दे दिया। बेल के चैंट लग रहे थे आज, जो भी हाईली अनलाइकली था। चलो 4 साल वो कर लो, उसके बाद फेयरवेल दे दो, चलो सही स्कीम है। इसको इज गोइंग आउट, बेल इज गोइंग आउट आफ्टर विनिंग 5 चैंपियंस लीग। सबेरस वापस बेटिस जाना चाहता है, तो ये बात है, रियल मैड्रिड विल हैव टू ब्रिंग इन नंबर्स। अभी वो किसी से लिंक नहीं हो रहे हैं, बट देखो बेल खेल नहीं रहा था, ठीक है चलो मैंने माना, इसको भी उतना नहीं खेल रहा था, सबेरस को आप गेम टाइम दे रहे थे, बट यू नीड नंबर्स इन द स्क्वाड। आपका स्क्वाड बहुत ही डिप्लीटेड हो जाएगा। वैसे ही पिछले 2-3 सालों में आप यू हैव बीन सेलिंग ऑन प्लेयर्स, यू हैव बीन सेलिंग ऑन प्लेयर्स, यू हैव बीन सेलिंग ऑन प्लेयर्स टू फंड एम्बापे। एम्बापे ने तो काट दिया, और अब आप इस सीजन आपके और प्लेयर्स निकल के जा रहे हैं, तो आपका स्क्वाड बहुत ज्यादा डिप्लीटेड हो चुका है। नेक्स्ट इस सीजन तो आप बहुत लगी थे इंजरीज के साथ, लेकिन नेक्स्ट सीजन अगर इंजरीज होती हैं तो फिर आप दिक्कत में आ जाओगे। तो यू नीड अ सेंटर बैक, यू नीड ऑप्शंस इन मिडफील्ड, क्योंकि आपके पास चलो कामाविंगा है, अगर आप शुआ में नहीं ले आते हो मिडफील्ड में, एंड यू हैव फेडे वालवर्डे, उसके बाद भी आई थिंक यू नीड वन मोर प्लेयर, क्योंकि इसको सब बाहर जा रहा है तो आपको एक और प्लेयर चाहिए होगा, जैसे कप गेम्स में खिलाने के लिए, क्योंकि फेडे वालवर्डे को आप बहुत ज्यादा राइट पे भी यूज करते हो। उसके अलावा देखो, यू नीड अ बैकअप स्ट्राइकर। मारियानो डियास इज अ चैंपियंस लीग विनर, लूका जो इज अ चैंपियंस लीग विनर, लेकिन ये दोनों आपके प्लान्स में नहीं है। तो इन दोनों को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, शिप आउट करो, एक प्रॉमिसिंग स्ट्राइकर लाओ, जो एक कह सकते हैं लॉन्ग टर्म सक्सेसर हो सके बेंजेमा के लिए। एंड करंट सिनेरियो में व्हेन यू रेस्ट बेंजेमा, ही कैन प्रोवाइड विद यू गोल्स। तो रियल मैड्रिड, ऑल्दो दे हैव वन द चैंपियंस लीग, ऑब्वियसली नोबडी एक्सपेक्टेड देम टू विन इट। मेसी भाई खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग जीत जाएगी, लेकिन इट्स अ वेरी बिग समर फॉर रियल मैड्रिड एज वेल, क्योंकि चैंपियंस लीग ट्रांजिशन में जीत गया मैं मान रहा हूँ, लेकिन ट्रांजिशन में है क्लब, एंड ट्रांजिशन में आपको एक राइट साइनिंग लानी होती है, एक राइट प्रोफाइल की साइनिंग लानी होती है। और जाते जाते भाई यूनाइटेड की अपडेट, क्योंकि पूरे वीडियो में थी नहीं, तो मेरा अंदर का फैन काफी चुल मच रही थी, तो मैं छोटी सी अपडेट दे देता हूँ आप लोगों को कि भाई जूरियन टिम्बर है, जूरियन टिम्बर की ये अपडेट आई है लेटेस्ट कि आईएक्स वांट टू कीप हिम, दे आर ऑफरिंग हिम अ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट 2024 तक, क्योंकि वो चाहते हैं भाई कि ऑब्वियसली दे डोंट वांट टू लूज हिम। अभी जो प्राइस कोट हो रहा है विच इज अराउंड 45 to 50 मिलियन, 40 to 45 50 मिलियन यूरोस, विच इज अराउंड 35 to 38 मिलियन पाउंड्स। तो रफली यही फिगर पहले भी कोट हो रही थी, थोड़ी सी कम इतनी हो रही है। तो यूनाइटेड हैव टू मेक अ डिसीजन। अब जो न्यूज आ रही है कि भाई यूनाइटेड आर स्प्लिट बिटवीन टिम्बर एंड पाउ टॉरेस, क्योंकि अगर हल्का सा भी प्राइस क्रीप अप करा टिम्बर का, तो पाउ टॉरेस की टेरिटरी आप अप्रोच कर रहे हो। एंड गिवन कि पाउ टॉरेस इज मोर प्रूवन इन अ मोर कम्पिटिटिव लीग, और वो यूरोपियन स्टेज पे भी थोड़ा प्रूवन है, स्पेशली भी स्पेन के लिए भी खेला है, तो एक ही हैज मोर क्रेडिट इन द बैंक बेसिकली। तो पाउ टॉरेस की टेरिटरी में आ रहा है, तो क्लब जो यूनाइटेड का है, दे वांट कि वो पाउ टॉरेस जैसा प्लेयर साइन करे, बिकॉज ही हैज क्रेडिबिलिटी। बट एरिक टेन हैग हैविंग वर्कड विद टिम्बर, वो टिम्बर लाना चाहता है। तो टिम्बर तो देखो पर्सनल टर्म्स में हमने पहले भी बताया था, प्रॉब्लम नहीं है, इट जस्ट नाउ लाइज बिटवीन यूनाइटेड एंड आईएक्स कि आईएक्स उसे कितना रखना चाहती है। इफ आईएक्स आर वेरी एडमेंट, तो यूनाइटेड के पास एक अच्छा ऑप्शन है, आई वुड से इक्वली गुड ऑप्शन इन पाउ टॉरेस, चाहे वो थोड़ा सा 2 साल बढ़ाओ, बट यूनाइटेड कैन गो फॉर अ बेटर प्लेयर, नॉट अ बेटर प्लेयर बट इक्वली सूटेड प्लेयर एंड अ गुड प्रोफाइल ऑफ प्लेयर, क्योंकि लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक हमारे पास एक है नहीं। तो भाई एक और ट्रांसफर राउंड अप यहीं खत्म होता है। आपको अच्छे लग रहे हैं, रोज आ रहे हैं, तो नीचे सब्सक्राइब बटन आ रही है, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एज एट ऑल, जिससे आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। एंड ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग, हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, एंड वी हैव ओपनड आवर मेंबरशिप, तो उसको भाई ज्वाइन कर लीजिएगा इफ यू वांट टू बी एसएलपी अल्ट्रा। थैंक यू सो मच बॉयज, बाय बाय।